गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये पाठ की ज्योग्राफी क्लास में हम बात कर रहे हैं एक फर्स्ट के बारे में जिसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी और भूगोल। जिसमें पिछली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायरेक्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो बात कर रहे थे हम टाइड्स के बारे में, ज्वार भाटा के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ज्वार के बारे में बात की थी, इसके प्रभावों के बारे में बात की थी और इसके बाद आज इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं ज्वार भाटा के प्रकारों के बारे में। टाइप्स ऑफ टाइड की बात कर रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर जो सागरीय जल होता है इसमें ज्वार का प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो मुख्य रूप से चंद्रमा से होता है और सूर्य की जो एट्रैक्शन फोर्स है यानी कि आकर्षण शक्ति है उससे इसका संबंध होता है। चंद्रमा अपनी धुरी के ऊपर चक्कर लगाता है और ये चक्कर लगाने की जो दिशा है ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है और चक्कर लगाते हुए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा को पूरा करता है। पृथ्वी जब अपनी धुरी पे चक्कर लगाती है तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा तो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी जो है वो लगा रही है सूर्य के चारों ओर चक्कर। तो इस तरीके से पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कई प्रकार की स्थितियां यहाँ पर निर्मित हो जाती हैं। क्यों? कभी कोई आगे आ जाता है, कभी कोई पीछे हो जाता है। तो इस तरीके की स्थिति के कारण इनकी उत्पत्ति होती है, कई स्थितियों का यहाँ पर निर्माण होता है, जिससे ज्वार उत्पादक जो बल हैं उनमें भी अंतर आ जाता है और इसके कारण ज्वार जो उत्पन्न होता है वो कई प्रकार के हो जाते हैं। उनको कई प्रकार में डिवाइड किया जाता है। तो इसके जब कई प्रकार बन जाते हैं तो उसके आधार पर ज्वार जो है, टाइड्स जो होते हैं, ये भी कई प्रकार के हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। इसके टाइप्स यानी कि प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। पहला जो इसका प्रकार है वो है दीर्घ ज्वार के रूप में, यानी कि उसे पूर्ण ज्वार या स्प्रिंग टाइड के नाम से इसे जाना जाता है। स्प्रिंग टाइड से बोला जाता है। दीर्घ ज्वार यानी कि इसे पूर्ण ज्वार के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा की जो स्थितियां होती हैं उनमें जो सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है उसके कारण, यानी कि इनकी जो आपसी स्थिति है एक दूसरे की तुलना में जो स्थितियां हैं उनमें जो परिवर्तन आता रहता है उन स्थितियों के कारण इस तरीके के ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक सरल स्थिति में होते हैं, एक सरल रेखा की स्थिति में होते हैं, तो इस स्थिति को नाम दिया जाता है सिजिकी नाम से इसे जाना जाता है।
इसमें एक स्थिति आती है सिजगी। सिजगी जो स्थिति है, ये स्थिति क्या है? सिजगी, जिसे ये स्थिति होती है सिजगी। ये स्थिति क्या है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में होते हैं, तो इस तरीके की जो स्थिति होती है इसको नाम दिया जाता है सिजगी। यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये एक सरल रेखा में, तो इस स्थिति को नाम दिया जाता है सिजगी। यानी कि ये स्थिति क्या है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में हो, यानी कि तीनों एक ही तल के ऊपर हो, तो इस स्थिति को बोला जाता है सिजगी। और सिजगी ये क्या है कि इस स्थिति के अंदर ही दीर्घ ज्वार का जो उत्पन्न हो रहा है वो मुख्य रूप से इसी स्थिति के अंदर उत्पन्न होता है। यानी कि दीर्घ ज्वार स्प्रिंग टाइप कब उत्पन्न होगा? जब ये तीनों एक सीध में होंगे, एक सरल रेखा की सीध में ये तीनों जब होंगे तो उत्पत्ति होगी दीर्घ ज्वार की, जिसे नाम दिया जाता है इस स्थिति को सिजगी। सिजगी स्थिति की यदि बात की जाए तो इसके दो पार्ट होते हैं, यानी कि सिजगी स्थिति दो रूपों में होती है। इसकी दो स्थितियां हम कह सकते हैं, और ये जो स्थिति होती है ये एक स्थिति होती है युति और एक होती है इसकी स्थिति वियुति। इसकी दो स्थितियां होती हैं, एक स्थिति है युति और दूसरी स्थिति होती है वियुति। ये दो स्थितियां हैं, इन दोनों को मिलाकर के बोला जाता है सिजगी। सिजगी का मतलब जब तीनों एक सीधी रेखा में हो, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों की स्थिति एक सीधी रेखा में हो, तो उसे सिजगी बोला जाता है। जिसकी दो स्थितियां होती हैं, एक होती है युति, एक होती है वियुति। युति जो होती है इसे बोला जाता है कंजंक्शन। ये स्थिति कंजंक्शन यानी कि युति से बोला जाता है। ये स्थिति कब होती है कि जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं, यानी कि पृथ्वी के एक ओर ही सूर्य और चंद्रमा की जब स्थिति होती है तो उसे क्या बोला जाता है? युति यानी कि कंजंक्शन की स्थिति बोली जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं कैसे कि ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति है ये पृथ्वी की एक दिशा में होती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के बीच में है, बल्कि पृथ्वी के एक सीध में ये स्थिति होती है। और ये स्थिति कब होती है? अमावस्या को ये स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि ये स्थिति जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों क्रम से होते हैं, ये स्थिति होती है अमावस्या के दिन। और अमावस्या के समय में ये स्थिति का निर्माण होता है। और सबसे बड़ी बात कि अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण की उत्पत्ति होती है, सूर्य ग्रहण बनता है। तो युति की स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, सोलर इक्लिप्स बनता है और इसी स्थिति में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। और ये स्थिति सिजगी की पहली स्थिति जिसे बोला जाता है युति यानी कि कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब कि जब सन, मून और अर्थ तीनों एक ही सिस्टमेटिक या एक ही सीरियल से हो, यानी कि ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी के एक ओर ही दोनों होते हैं। और सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, ये सूर्य ग्रहण की स्थिति कैसे होती है कि जब हम पृथ्वी के पास हैं, पृथ्वी चंद्रमा के चक्कर, सूर्य के चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जब ये दोनों पृथ्वी के एक दिशा में आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से दिखाई देता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी से जो दिखाई देता है, उस प्रकाश को चंद्रमा के द्वारा ढक लिया जाता है। अब ये नहीं कह सकते हैं हम
कि चंद्रमा तो बहुत छोटा सा है, फिर सूर्य को कैसे ढक लेता है। लेकिन कई बार जैसे हम देखते हैं कि ये एक छोटी जगह है, इसके पास वाली ये छोटी जगह है, और यहां कोई दूसरी जगह से हम देख रहे हैं, तो स्थिति क्या होगी। जैसे हम बात करें यहां से इस तरीके से, तो ये हम कहें कि ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है। आप समझ रहे होंगे इस कंडीशन को कि पृथ्वी के पास में कौन है, चंद्रमा है। तो पास से कई बार हम जैसे चीजों को देखते हैं तो हम छोटी चीज से बड़ी चीज को ढक सकते हैं पास से, तो उस तरीके से ही सूर्य पृथ्वी से और चंद्रमा से बहुत अधिक दूरी के ऊपर है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर सीधा पड़ रहा होता है तो उसी समय में चंद्रमा परिक्रमा करता हुआ जब आगे बढ़ता है, और अमावस्या की स्थिति में जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे सीधा पड़ रहा होता है तो ये क्या करता है, सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पे पहुंच रहा है उसको रोक लेता है, और इसको रोकने के कारण सूर्य दिखाई नहीं देगा, रात हो जाएगी, सूर्य दिखाई नहीं देगा, सूर्य ढक जाएगा। तो सूर्य का जितना भाग ढकेगा यानी कि वो उसको क्या हो गया, ग्रहण लग गया है। तो सूर्य को ग्रहण लगा है कब, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ गया है, चंद्रमा। क्या ये वही स्थिति है या नहीं है, वही स्थिति है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया, चंद्रमा आ गया है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, चंद्रमा तक ये खत्म हो जाती है, चंद्रमा इन रोशनी को रोक लेता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स की स्थिति होती है। और ये स्थिति जो होती है इसे नाम दिया जाता है कंजंक्शन यानी कि युति की स्थिति। इसमें ये तीनों एक सीधी रेखा में है, एक समान है, इसलिए इस स्थिति में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है, जिसे पूर्ण ज्वार के नाम से जाना जाता है। और दूसरी स्थिति की बात करें हम, दूसरी स्थिति है वियुति। वियुति स्थिति क्या है कि इसे अपोजिशन के नाम से जाना जाता है। अपोजिशन यानी कि वियुति, इसके विपरीत जो है वो युति। वियुति हो गया है यानी कि विपरीत युति, वो क्या हुआ, वियुति, जिसे अपोजिशन के नाम से जाना जाता है। और जो हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की स्थिति के बारे में, तो चंद्रमा पृथ्वी का लगभग 1 महीने में चक्कर पूरा कर लेता है, और 1 महीने के अंदर ही अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति बनती है। अमावस्या की स्थिति होती है युति की, जब पृथ्वी के एक और दोनों स्थिति हो जाए यानी कि चंद्रमा और सूर्य एक दिशा में हो तो युति की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसके विपरीत स्थिति की बात की जाए तो ये स्थिति होती है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सन, अर्थ और मून, जब ये स्थिति एक समान हो, एक सीधी रेखा में हो, स्थिति क्या है कि तीनों की स्थिति एक समान हो, तो इसमें भी तीनों एक सीधी रेखा में हो और इसमें भी तीनों एक सीधी रेखा में हो। फर्क क्या आया, ये बीच के पार्ट का, लेकिन है तो एक सीधी रेखा में, इसलिए ये दोनों स्थितियां क्या है, फिजिकली है। पहली कंडीशन क्या थी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वो स्थिति बनती है अमावस्या की, और अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। तो ये स्थिति है पहली, जिसे कंजंक्शन यानी कि युति का नाम दिया गया है। और इसके विपरीत दूसरी स्थिति आती है जो अपोजिशन यानी कि वियुति के नाम से इसे जाना जाता है। और ये स्थिति कब होती है, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन की ये स्थिति है जब क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा पे पड़ रहा था उसको पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण ग्रहण लग जाता है, किसको, चंद्रमा। तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। और ये जो वियुति की स्थिति है, अपोजिशन की जो स्थिति है, ये चंद्र ग्रहण की स्थिति को ही दर्शाती है।
तो इस तरीके से चंद्रमा के और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी चंद्रमा तक पहुंच रहा था वो क्या हो जाता है, रुक जाता है पृथ्वी के द्वारा। और ये स्थिति कब होती है, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, सूर्य की पूरी रोशनी के कारण चंद्रमा पूरा चमकता है, पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। पूरा चंद्रमा जो दिखाई देता है उस स्थिति में पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा का चांद क्या होता है, पूरा चांदी तो होता है। और उस स्थिति में जब पृथ्वी उसके सामने आ जाती है तो इसका कुछ भाग ढक दिया जाता है या इसको पूर्ण रूप से ढक दिया जाता है। किसके द्वारा, पृथ्वी के द्वारा। यानी कि सूर्य के पूरे प्रकाश को पृथ्वी के द्वारा रोक लिया जाता है जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ये स्थिति होती है पूर्णिमा की और पूर्णिमा के दिन की चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से ये दोनों स्थितियां हैं, कंजक्शन और अपोजिशन, जिनको मिलाकर के सीजीपी की स्थिति बनती है। और ये स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, जिसके कारण इनका आकर्षण बल जो है वो मैक्सिमम काम करता है, जिससे पृथ्वी के ऊपर दीर्घ ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है, दीर्घ ज्वार भाटा आता है। सीजीपी की स्थिति की बात की जाए तो इस स्थिति के अंदर सामान्य से 20% से अधिक ऊंचाई वाली ज्वार की उत्पत्ति होती है और इसलिए इसे दीर्घ ज्वार यानी कि पूर्ण ज्वार, स्प्रिंग टाइम के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये पहली स्थिति है जब पृथ्वी के ऊपर दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है, स्प्रिंग टाइम होता है। जैसे सीजीपी की स्थिति के अंदर रखा गया है और सीजीपी की स्थिति जो है वो तब है पूर्णिमा और अमावस्या के समय, जब तीनों एक सीध में होते हैं। यानी कि क्या होता है, तीनों एक सीध रेखा में होते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, जिनके कारण इस स्थिति का निर्माण होता है, जिससे पृथ्वी के ऊपर दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है, पूर्ण ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसके बाद दूसरा प्रकार आता है दूसरा ज्वार आता है लघु ज्वार, जिसे नीप टाइड बोला जाता है। लघु ज्वार जिसे नीप टाइड बोला जाता है। इसकी बात की जाए तो प्रत्येक महीना जो है उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की स्थिति होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी और अष्टमी होती है, इसको इस तिथि को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोण की स्थिति में होती है, यानी कि क्वाड्रेचर के रूप में इसकी स्थिति होती है। और ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक समकोण का निर्माण करते हैं। जैसे आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है कौन, मून। तो इस स्थिति में यहां से सन की रोशनी जा रही है, यहां से महीने की शुरुआत है जो यहां तक 15 दिन का समय होता है, और यहां से चले हम 15 दिन में यहां पहुंचे और अगले 15 दिन में वापस इसी केंद्र पे पहुंचे।
तो ये पूरा टाइम होता है क्या, 1 महीने का। अब इसका ये आधा समय है यहाँ, तो ये इसका आधा समय हो गया, यानी कि या तो ये सप्तमी होगी या ये अष्टमी होगी। सेम कंडीशन यहाँ होगी, यहाँ से जो 15 दिन की शुरुआत है तो उसमें भी ये 7वीं तिथि होगी या फिर 8वीं तिथि होगी। तो इस स्थिति के अंदर हम बात कर रहे हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या एंगल बन गया, 90 डिग्री का, यानी कि एक समकोण की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी तरीके से दूसरी बात की जाए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये भी क्या बन गया, एक 90 डिग्री का एंगल बन गया है। तो इस तरीके से जो स्थिति है लघु ज्वार की, कि प्रत्येक महीने की, यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो है, इसकी सप्तमी और अष्टमी को ये स्थिति बनती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक समकोण की स्थिति में होते हैं, समकोण का निर्माण करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि समकोणिक जो स्थिति होती है इसमें चंद्रमा पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा और सूर्य इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिसके कारण इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के जो ज्वार उत्पादक बल होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, जिससे सामान्य ज्वार से भी कम ऊंचाई वाला, यानी कि अधिक ऊंचाई वाला ज्वार उत्पन्न होता है, और इसकी ऊंचाई कम होती है, इसलिए इस तरीके के ज्वार को नाम दिया जाता है लघु ज्वार, नील टाइगर से बोला जाता है। ये जो ज्वार होता है ये सामान्य ज्वार से भी 20% की कम ऊंचाई वाला होता है। इस समय जो भाटा होता है उसकी ऊंचाई भी सामान्य भाटे से कम पाई जाती है, और जिससे ज्वार और भाटे की जल की जो ऊंचाई है उसका अंतर इसमें बहुत कम पाया जाता है। तो ये दूसरा प्रकार है जिसे बोला गया है नीप टाइप, यानी कि लघु ज्वार के नाम से। तो दो स्थिति है, एक स्थिति तो वो है जब ये तीनों एक सीध में हो, एक स्थिति वो है जब इन तीनों के द्वारा समकोण का निर्माण किया जाए, समकोण की स्थिति का निर्माण किया जाए। जब तीनों एक सीधे बने होंगे तो उच्च ज्वार उत्पन्न होगा, जैसे दीप ज्वार या पूर्ण ज्वार, स्प्रिंग टाइप के नाम से जैसे जाना जाता है। और दूसरा जो ज्वार है जिसमें समकोण की स्थिति में ये तीनों होते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो इसके कारण उच्च ज्वार ना आकर के कम ऊंचाई वाले ज्वार की उत्पत्ति होती है, जिसे नीप टाइड यानी के लघु ज्वार के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार की हम बात कर रहे हैं जो है तीसरा प्रकार, तीसरा ज्वार है अयनवर्ती ज्वार, जिसे भूमध्य रेखीय ज्वार के नाम से भी जाना जाता है।
इक्वेटोरियल टाइप इसे बोला जाता है, यानी कि भूमध्य रेखीय ज्वार के नाम से इसे जाना जाता है। तो जब चंद्रमा कर्क रेखा के ऊपर लंबवत रूप में चमकता है, यानी कि ये स्थिति कौन सी है, जब कर्क रेखा के ऊपर लंबवत रूप में सूर्य की स्थिति उत्पन्न होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा जब कर्क रेखा के ऊपर लंबवत रूप में चमकता है, तो लंबवत रूप में होता है, तो वहां पर सामान्य से ऊंचे ज्वार की उत्पत्ति होती है। और इसी तरीके से जब चंद्रमा मकर रेखा के ऊपर सामान्य रूप में होता है, लंबवत होता है, तो वहां पर निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो हम बात कर रहे हैं अयनवर्ती ज्वार और भूमध्य रेखीय ज्वार के बारे में। ये दोनों अलग अलग हैं। एक है इक्वेटोरियल, और इसके अंदर हम बात करेंगे इसके स्थिति के बारे में कि यहाँ पर कौन सी स्थिति इसके अंतर्गत आती है। क्या होता है कि जब चंद्रमा है जो कर्क रेखा के ऊपर लंबवत रूप में होता है, तो उस स्थिति में उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि मकर रेखा के ऊपर इस समय कैसी स्थिति उत्पन्न होगी, निम्न ज्वार की स्थिति वहां पर होगी। और इसी तरीके से जब मकर रेखा के ऊपर चंद्रमा लंबवत रूप में होता है, तो मकर रेखा के ऊपर उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि जो कर्क रेखा की स्थिति है वो वहां पर निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होगी। तो हम कह सकते हैं सूर्य की जिस तरीके से स्थिति होती है, उसी तरीके से चंद्रमा भी भूमध्य रेखा के रेफरेंस में कभी तो उत्तरायण होता है, कभी दक्षिणायन होता है। सूर्य की स्थितियां एक वर्ष के अंदर पूरी होती हैं, तो चंद्रमा इनको लगभग चंद्रमा जो है इसको 27.5 यानी कि लगभग 27.5 दिन के समय में इसको पूरा करता है। इसलिए इसे संयुक्ति मास यानी कि सिनोडिक मंथ इसको बोला जाता है। और जब चंद्रमा उत्तर की ओर अधिकतम रूप में यानी कि झुकाव इसका अधिक हो जाता है, तो चंद्रमा की किरणें यानी कि ज्वार के केंद्र जिसको हम कहें कर्क रेखा के ऊपर, तो यहाँ क्या स्थिति होगी, स्थिति ये है अयनवर्ती, यानी कि अयनवर्ती जो कटिबंध है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब चंद्रमा कर्क रेखा पर है, जब चंद्रमा कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होता है, तो स्थिति क्या होगी, कर्क रेखा के ऊपर जो ज्वार की उत्पत्ति होगी वो कैसे होगी, सामान्य से अधिक ऊंचाई की होगी। यानी कि ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें क्या है कि जब चंद्रमा कर्क रेखा के ऊपर लंबवत रूप में होता है, तो कर्क रेखा के ऊपर जो उत्पन्न होने वाला ज्वार है वो कैसा होगा, सामान्य से अधिक ऊंचाई वाला ज्वार होगा। इसकी इसी स्थिति में जब मकर रेखा यानी कि इसकी विपरीत मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर जो ज्वार आएगा वो सामान्य से नीचा होता है, यानी कि सामान्य से भी निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। एक स्थिति तो ये है, और दूसरी स्थिति क्या है
कि जब चंद्रमा मकर रेखा पर लंबवत होगा, तो मकर रेखा के ऊपर जो ज्वार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, सामान्य से ऊंचा होगा। और इसी तरीके से इसके विपरीत कौन सी स्थिति है, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। निम्न ज्वार, सामान्य से भी निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से ये दो ज्वार उत्पन्न होते हैं अयनवर्ती ज्वार के अंतर्गत। और जिसमें ये दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन की जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर है, जब चंद्रमा कर्क रेखा के ऊपर लंबवत है तो कर्क रेखा के ऊपर जो उत्पन्न होने वाला ज्वार है वो अधिक ऊंचाई का होगा, और इसके विपरीत मकर रेखा के ऊपर निम्न ऊंचाई वाला ज्वार उत्पन्न होगा। इसी तरीके से दूसरी स्थिति है कि जब चंद्रमा मकर रेखा के ऊपर लंबवत होगा तो उत्पन्न होने वाला जो ज्वार है वो मकर रेखा के ऊपर तो अधिक ऊंचाई का होगा, और इसके विपरीत कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो उत्पन्न होने वाला ज्वार है वो कैसा होगा, निम्न ज्वार वहां पर उत्पन्न होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इसका भूमध्य रेखीय ज्वार, यानी कि जब चंद्रमा कहां है, भूमध्य रेखा के ऊपर है, तो उस स्थिति में ज्वार जो उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, दूसरी स्थिति है भूमध्य रेखीय ज्वार की। तो भूमध्य रेखीय यानी कि इक्वेटोरियल जो है टाइप, ये टाइप क्या होगा कि जब चंद्रमा जो है विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत रूप में होता है। चंद्रमा कहां लंबवत है, विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर लंबवत है, तो उत्पन्न होने वाले जो ज्वार है 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसको हम बोल रहे हैं इक्वेटर, इसके ऊपर जो ज्वार चंद्रमा लंबवत रूप में है तो दोनों गोलार्धों के अंदर जो ज्वार की समानता है, जो उत्पन्न होने वाले ज्वार है वो दोनों में कैसे होंगे, समान होंगे। तो उत्पन्न होने वाले जो ज्वार है वो दोनों गोलार्धों में समान रूप से होंगे। देखिए अयनवर्तीय यानी कि ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल टाइप के बारे में, अयनवर्ती को बोला जाता है ट्रॉपिकल टाइप और ये है इक्वेटोरियल। ये तीसरा प्रकार है ज्वार का जिसे नाम दिया जाता है अयनवर्ती यानी कि ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल जो टाइप के बारे में। इसके बाद जो ज्वार के और अन्य प्रकार हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसको यहाँ हम इस क्लास के अंदर इनके 3 प्रकारों के बारे में बात की है, बाकी के प्रकारों को हम जो इसके और टाइप्स हैं उनको